हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सभी। जल्दी से बताएं कैसे हाल चाल हैं आप सभी के। आप सभी मस्त होंगे, बिंदास होंगे। एंड सबके हाल चाल कैसे हैं कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। और मेहनत कैसी चल रही है ये भी बताएं। हेलो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से कमेंट कर कर बताइए। जल्दी से हाल चाल बताइए, कमेंट ज़रूर करें। कैसी मेहनत चल रही है, बढ़िया, तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, मस्त। और बताएं सब ठीक ठाक, मज़े में। चलिए, हमारी आज जो क्लास रहने वाली है वो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था। हमारी प्रॉफिट लॉस की 3rd क्लास रहेगी। कुछ कॉन्सेप्ट और उनके बेसिस क्वेश्चन क्या होते हैं, कैसे लगाते हैं, उनको कैसे आंसर निकाले जाते हैं, वो सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। आपको पता है हम बहुत आराम से चीज़ों को चल रहे हैं। हबड़ तबड़ में चीज़ें कभी बेस्ट नहीं हुआ करती हैं, मुझे ऐसा लगता है। चलिए मान लेते हैं पहला क्वेश्चन है। चलो कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चन है कि 175 अनानास यानी पाइनएप्पल बेचने से 50 अनानास की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी अगर 175 अनानास आप बेचते हो और 50 अनानास के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप डर जाओगे, आप कहोगे सर कितना भयंकर क्वेश्चन है। मैं कहूँगा नहीं बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, 175 अनानास बेचने से, यानी मुझे और लाभ उसके 175 में से जितने 50 अनानास बिकेंगे उनके बराबर उसको लाभ होता है। यानी मैं मानूंगा, सबसे पहले माना विक्रय मूल्य का मान कितना है, एक विक्रय मूल्य का कितना है, यानी मान लिया एक अनानास का विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा। मैंने मान लिया एक अनानास का विक्रय मूल्य कितना है बेटा, एसपी जो है वो है 1 रुपया। 1 रुपया मान लिया तो भाई साहब 175 अनानास का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 175 का हो जाएगा कितना बेटा, 175 हो जाएगा। यानी अब देखो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है बेटा, इसको प्रॉफिट हो रहा है, वो हो रहा है 50 अनानास के बराबर हो रहा है। 50 अनानास के बराबर हो रहा है इसको प्रॉफिट। यानी इसका सीपी कितना रहा होगा, सीपी आपको पता है, जब मैं 175 घटा दूंगा तो 125 रहेगा। प्रॉफिट निकल पाया है, प्रॉफिट परसेंटेज निकल पाया है, हर कोई निकाल देगा। 50 की वैल्यू चाहिए किस पर, 125 पर, एंड 0। 50 से काटोगे, 25 से काटोगे, इसको काटेंगे 2 बार, और 25 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 20 बार, और यहाँ हो जाएगा 20 दूनी 40%, यानी 40% लाभ प्रतिशत हुआ। यानी कितना हुआ मेरे प्यारे भैया, 40% हुआ। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा सबसे पहले हम विक्रय मूल्य माना, हमने 1 है तो 175 होगा, कितना हो जाएगा, 175 हो जाएगा। मेरे को लाभ कितना हो रहा है, 50 अनानास के बराबर हो रहा है। यानी 1 रुपये का 1 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, कितना, 1 रुपये का 1 अनानास बेच रहा हूँ, तो 50 रुपये का लाभ हुआ। यानी सीपी कितना होगा, 125 होगा, तो 50/125 × 100, तो प्रॉफिट 10% मैंने निकाल के दे दिया। यानी ऑप्शन नंबर मेरा डी इज करेक्ट आंसर। बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर है, आप समझ भी पा रहे होंगे क्वेश्चन को आराम से। अब चलिए एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ये आप नोट कर लेना, है ना। अब देखो 72 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 72 वस्तुओं को मैं बेच रहा हूँ, 8 वस्तुओं को। अब देखो सिंपल सी बात है, अब देखकर क्वेश्चन को करो, देखकर क्वेश्चन को करो, कॉन्सेप्ट समझ गए। 72 वस्तुओं को बेचने से 8 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। यानी अगर 72 मैंने वस्तुएं खरीदी, 8 वस्तुओं की हानि हो रही है, यानी क्रय मूल्य कितना रहा होगा। आपको पता है सर मुझे लॉस परसेंटेज निकालना है, तो मेरे प्यारे भैया कितने पे निकालना है, 8 का निकालना है, कितने पे निकालना है, 100 पर निकालना है, कितने पे निकालना है, 100 पर। मेरे भैया ये बताइए आपको 8 घटाऊंगा 72 में से तो कितने बचेंगे भैया, कितने बचेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 8 घटाऊंगा 72 में से तो मेरे पास बचेंगे भैया कितने, आपके पास 63 बचेंगे। यही तो बचेंगे, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल यही बचेंगे और तो कुछ नहीं बच रहा और ना ही कट रहा है, ना ही ये
कटेगा, मैंने कुछ गलत घटा दिया क्या? बिल्कुल गलत घटाया है। ये यहाँ बचेंगे 64, कितने बचेंगे? 64, यानी मेरा बचा 1/8, यानी 1/8 तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो मैंने मिस्टेक इसमें कर दी है। 8 तो भैया यहाँ पर ये मेरे हिसाब से 1/8 आएगा, यानी 1/8 आया तो भैया मैं 8 बटे कितना हो जाएगा 100, और इसको काटूंगा कितना हो जाएगा भाई मेरे पास? ये मेरे पास हो जाएगा मेरे प्यारे भैया 4 से काटूंगा तो 25/2, यानी 12.5% हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा, यानी 12 सही कुछ इतना आ रहा है, 12.5% हो जाएगा, 12.5% इसका आंसर हो जाएगा, 12.5%। सॉरी, इस क्वेश्चन में हम थोड़ी सी मिस्टेक कर चुके हैं। अच्छा, लॉस हो रहा है मेरे भैया, थोड़ा सा सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी थोड़ा सा, क्योंकि 72 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी अगर यहाँ लॉस हो रहा है, 72 वस्तुएं 8 वस्तुओं के बराबर हो रहा है, तो टोटल वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा? 1 का अगर मैं मान लेता हूँ, 1 का मान लेता हूँ 72 होगा, तो 72 वस्तुओं का 72 ही हुआ विक्रय मूल्य। अगर 72 है और लॉस कितना है बेटा? लॉस है बेटा 8 वस्तुओं के बराबर, यानी सीपी कितना हो जाएगा यहाँ पर बेटा? सीपी हो जाएगा 80, क्योंकि 8 जुड़ जाएंगे ना, मेरे 8 लॉस में जा रहे हैं, तो जुड़ने के बाद ही तभी तो मेरा पूर्ति होगी। तो यहाँ पर मैं अगर लॉस परसेंटेज निकालता हूँ तो 8/80 × 100, तो मेरे भैया 1/10 यानी 10% मेरा आंसर आ गया, 10% मेरा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए नहीं, मेरा बी होगा। यहाँ मेरी एक बात समझना, जब आपका लॉस हो रहा है तो उन वस्तुओं में हम उनको ऐड कर रहे हैं, यानी 72 और 80, 8/80 मेरा कितना आ गया? 10% आ गया। जब मेरा लाभ हो रहा है तो मैं घटा रहा हूँ, यानी 175 में से 50 घटाए तो सीपी निकल के आया कितना? 125, तो 50/125 × 100, तो मैं आराम से इसको निकाल सकता हूँ। बात समझ में आई? एंड आगे क्वेश्चन चलते हैं, आगे क्वेश्चनों पर करते हैं। प्यार से समझते हुए चलना चीज़ों को, कि गेंदों को 1350 रुपये में बेचने पर 8 गेंदों का लाभ मूल्य के बराबर नुकसान होता है, लागत मूल्य के बराबर होता है। 1350 को मैं बेच रहा हूँ, 8 गेंदों के बराबर लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। 8 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा है बेटा? नुकसान हो रहा है। यानी 1350 रुपये में वस्तुओं को बेचने पर 8 गेंदों के बराबर लागत मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? मेरा नुकसान हो रहा है। कितने के बराबर हो रहा है बेटा? मेरा हो रहा है गेंदों को 1350 रुपये में बेचने पर 8 गेंदों के बराबर, गेंदों का लागत मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है। 1 सेकेंड, इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं। 8 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है, तो एक गेंद का लागत मूल्य पूछा है, एक गेंद का लागत मूल्य पूछा है, एक गेंद का मेरे को लागत मूल्य पूछा है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक गेंद का लागत 1350 में बेच रहा हूँ। पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भैया टोटल वस्तु कितनी है। यहाँ पर टोटल थोड़े से गड़बड़ की है, इसमें ये है क्वेश्चन में थोड़ी एक गलती है। यहाँ पर 26 गेंदें हैं, 26 गेंदों को, कितने को बेटा? 26 गेंदों को बेचने पर, यानी सीपी बराबर कितना दिया हुआ? 26, तो यानी मेरे को लॉस कितना हो रहा है? 8 गेंदों के बराबर, यानी 8 गेंदों के बराबर, यानी एसपी कितना होगा बेटा? एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है? 1 रुपये, तो 26 का 26 रुपये हो गया। लॉस कितना हो गया? 8, तो विक्रय मूल्य कितना होगा बेटा? 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18, यानी 1350 में जब मैं एक गेंद का निकालना है, 1350 में 18 का भाग दूंगा, तो 1350 में 18 का भाग दूंगा। जल्दी से बताएं कितनी बार? चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से। 26 गेंदों का 1350 रुपये में बेचने पर 8 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर नुकसान होता है। यानी 26 गेंदों का, एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेता हूँ मैं 1 रुपये, तो 26 गेंदों कितना हो जाएगा? 26 रुपये, यानी लॉस कितने का हो रहा है? 8 रुपये का। अर्थात इसका मतलब 8 रुपये का लॉस है मेरे बेटा। तो यानी वस्तु कितने में बेचे होंगे? 18 रुपये में, यानी 18 वस्तुएं बेची मैंने। 18 वस्तुओं का मूल्य कितना है बेटा? 18 वस्तुओं का मूल्य है बेटा कितना? 1350, यानी एक वस्तु का कितना होगा? 1350/18, तो 9 से काटूंगा इसको 15 नंबर 150/3, यानी 3 से काटूंगा तो मेरे 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75, सॉरी 3 नहीं है, 2 बार 9 से काटा तो 2 बचेगा, 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 75 हो जाएगा, राइट। यानी मैंने एक वस्तु का क्रय मूल्य 26 माना, लॉस हो रहा है 8 रुपये का, तो प्रॉफिट हुआ 18 रुपये का। 18 की कीमत कितनी है? 1350, एक की कितनी हो जाएगी? आपकी 75 रुपये हो जाएगी। क्लियर है? एंड नाउ नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं जल्दी।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप है, एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 28 वस्तुएं बेची, उससे 40% की हानि हुई। 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जाए कि 20% का लाभ हो? यानी एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 28 वस्तुएं बेची, उसे 1 रुपये में कितनी बेची? 28 वस्तुएं बेची, और उसे कितना हुआ? उसे 40% की हानि हो रही है। यानी मेरे भैया एक चीज़ बताओ, मैंने मान लिया किसी वस्तु का CP है, CP है ये, राइट है। यानी मुझे 28 वस्तुओं का CP चाहिए, कितना होगा बेटा? 28 वस्तुओं का जो CP होगा 28 × CP होगा, राइट, यही होगा नहीं होगा? अब मुझे कितना हो रहा है बेटा? मैं कितने में इसको बेच रहा हूँ? यानी मैं 40% के नुकसान में बेच रहा हूँ, यानी 60% के लॉस पर बेच रहा हूँ, हाँ या ना? इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? 1 रुपये के बराबर है, यही तो हो रहा है। यानी मैंने अगर कोई चीज़ बेची, मान लो मैं कोई 10 रुपये की कोई चीज़ बेच रहा हूँ, ठीक है, और मान लो ऐसी मैंने 15 चीज़ें बेची, लेकिन मुझे क्या हो रहा है बेटा? मुझे क्या हो रहा है, अगर मुझे रेट निकालना है, मान लो मैंने बेची वो कितने पे? 20% के लॉस पे बेची। यानी बेची मैंने कितने में बेटा? 80 के 20% के लॉस में, यानी मैंने बेची कितने में? 80 में। यानी 150 वस्तु है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये है, तो 150 वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? 150 हो जाएगा। कितने में बेच रहा हूँ बेटा? 80% के लॉस पे बेच रहा हूँ, तो टोटल कितना होगा मेरा? टोटल 150 वस्तुओं का मूल्य हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा, मुझे कितना रुपये यहाँ पर मिले, यही तो होगा मेरे प्यारे भैया। यानी मैंने 28 वस्तुओं को CP को 60% के लॉस में बेचा, कितने रुपये के बराबर? 1 रुपये के। यानी मुझे पता है कि X वस्तु मैं कितने में बेच दूँ, X वस्तु कितने में बेच दूँ, CP तो दोनों के लिए बराबर ही रहेगा CP। यानी मुझे कितना होना चाहिए? 20% का लाभ, यानी कितना होना चाहिए? 120 में बेचूंगा मैं अब वस्तु को, 20% का लाभ, यानी मैं 120 में बेचूंगा। दोनों की वैल्यू 1 के बराबर है, दोनों की वैल्यू ही 1 के बराबर है, यानी मैं दोनों को आपस में बराबर रख सकता हूँ यहाँ, हाँ या ना? आपको होगा सर बिल्कुल। X × CP, वस्तुओं की संख्या मुझे चाहिए, वस्तुओं की संख्या मेरे प्यारे भैया चाहिए। 100 से 100 कैंसिल हो गया, अब देखो CP से CP कैंसिल हो गया, 60 से 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 28 को 14 बार हो जाएगा। यानी X बराबर कितना बेचेंगे बेटा? 14 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। कितनी बेचनी पड़ेंगी? 120% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में तुम्हें 14 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। 1 रुपये में कितनी बेचनी पड़ेंगी बेटा? 14 वस्तु बेचनी पड़ेंगी, तब जाकर आप लाभ कमा सकते हो। बात समझ में आई दोनों का? यहाँ पर दोनों की मूल्य को बराबर मैंने रख दिया और निकाल कर दोनों को सेल्फ सॉल्व कर लिया, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चनों को बड़े प्यार से आप समझ सकते हो। यानी 28 वस्तु इंटू क्रय मूल्य इंटू कितना? 40% का लॉस हो रहा था, वो उसकी कीमत कितनी है? 1 रुपये में ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ बेटा? 1 रुपये। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि मैं 60 रुपये में बेच रहा हूँ। 40% के लॉस मतलब क्रय मूल्य के 60% पर बेच रहा हूँ, क्रय मूल्य के 60% में बेच रहा हूँ 28 वस्तुओं को, तब मुझे 1 रुपया मिल रहा है, यानी मैं 1 रुपया ले रहा हूँ। X वस्तुओं के क्रय मूल्य के X वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 120% 20% का लाभ कमाऊंगा, क्रय मूल्य के 20% पर मैं इसको बेच रहा हूँ, यानी 1 रुपया। दोनों को बराबर किया, रखने के बाद मेरी वैल्यू मैंने निकाल ली। यानी बेचना तो मुझे 1 रुपये में ही है, यानी मुझे बेचना 1 रुपये में ही बेचनी है, लेकिन मैं कितनी वस्तुएं बेचूं जिससे मुझे 20% का लाभ हो? यानी 1 रुपये में ही बेचूंगा, 14 वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, तो मुझे 20% का 28 की जगह मैं 14 बेचता हूं तो मुझे 20% का लाभ हो जाएगा। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर दीजिए फटाफट से। कह रहा है कि एक लड़की ₹90 में आम खरीदती है और उसे 95 में 10 आम बेचती है, यानी 95 रुपये में 10 आम बेचती है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब भी कभी आपको नोट डाल के लिखिए, इस क्वेश्चन को पहचानने का तरीका बताऊं। जब भी कभी आपको लाभ या हानि निकालना है ना? है तो मेरे प्यारे भैया हमेशा वस्तुओं की संख्या क्या करना? वस्तुओं की संख्या बराबर करना है। ध्यान रखना, हमेशा वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। यानी उसने कहा है
इसने क्वेश्चन में बोला है कि एक लड़की जो है सॉरी फॉर दैट, एक लड़की 90 रुपये में, यहाँ मैंने कुछ आई थिंक 9 आम खरीदती है, 90 में 9 आम खरीदती है, मैं कह रहा हूँ 9 आम खरीदती है और रुपये 95 में 10 आम बेचती है। यानी रुपये 95 में क्या करती है, 10 आम बेचती है। यानी मेरी बात भैया जल्दी ध्यान से समझना, यहाँ पे वस्तु है मेरे पास, वस्तु और मूल्य, दो चीज़ें लिखूंगा मैं, रेट और जो भी आपको वस्तु दी हुई है। यानी 9 में मैं कितने में, 9 आम खरीद रही हूँ 90 रुपये में, सही है भैया, 9 आम खरीद रही हूँ 90 रुपये में, मुझे 10 आम बेचने कितने में बेटा, 95 रुपये में। तो लाभ और हानि बताना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या यहाँ पर 9, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का, और यहाँ पे किसका कर देंगे, 9 का, तभी तो करेंगे। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि यानी यहाँ पे 90 वस्तु हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, अभी आपको वस्तुओं की संख्या क्या करनी है, बराबर करनी है। यानी 10 का गुणा 90 में करूँगा तो 900 हो जाएगा, 9 का गुणा करते 9 पंजे 45, 9 नाम 81, 45 और 4 81 और 4 85। यानी मैं भैया देखो खरीदता हूँ मैं 90 रुपये में, यानी मैं 900 रुपये में खरीद रहा हूँ और मैं बेच कितने में रहा हूँ, यानी उसको 1895 में बेच रहा हूँ, तो मुझे लॉस हो रहा है। कितने रुपये का लॉस हो रहा है, जल्दी बताइए। 895 में बेच रहा हूँ तो कितने रुपये का लॉस हो रहा है बेटा, 45 रुपये का। कितने पे बेटा, 900 पर इंटू 100, तो भैया यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दूंगा, 9 से काटूंगा तो 5%, यानी 5% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भैया, 5% की हानि हो जाएगी। ध्यान से चीज़ों को समझो और समझकर चीज़ों को बिल्कुल दिमाग लगाओ। यानी मैं 9 वस्तुओं को 90 रुपये में बेच रहा हूँ और 9 वस्तु खरीद रहा हूँ 90 रुपये में, बेच कितने में रहा हूँ, 95 रुपये में 10 वस्तु बेच रहा हूँ। मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। हमेशा ऐसे केसों में वस्तुओं की संख्या क्या करते हैं, बराबर करेंगे। यानी हम मैं 9 का गुणा इसमें कर दूंगा और 10 गुणा इसमें कर दूंगा, ये 95 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 1895 हो जाएगा। 1895 इसको आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो, 81 प्लस के 81 इसको मैं लिख सकता हूँ 90, यानी इसको मैं ले सकता हूँ 90 यानी 800 और प्लस के 45, यानी 5 और 5 और 8, 895 मेरा हो गया। सिंपल है, चलो गुणा तो तुम कैसे भी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, मैं 900 की चीज़ 895 में मैं बेच रहा हूँ, तो मेरे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपये का, 45 रुपये का। 900 में से 895 गए तो 45/900 इंटू 100, तो मेरे को 5% की मेरी हानि हो रही है। राइट, इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को आप करोगे, इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को आप करके दिखाओगे। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का, दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे नालायक भाइयों। तुम पे काम करने का कोई मन नहीं करता है। रितिका ने 10 सेट का प्रत्येक सेट रुपये 8,000 की दर से खरीदी, यानी 8 सेट खरीदी, लेकिन 10 सेट खरीदी, लेकिन प्रत्येक सेट कितनी खरीदी, 8,000 की दर से खरीदी। 12 सेट के लिए 9,000 की दर से बेच दिया, 12 सेटों को 9,000 की दर से बेच दिया। यानी मैं 10 सेटें 8,000 की दर से खरीद रहा हूँ मैंने, और 12 सेटें मैंने 9,000 की दर से बेच दी। तो बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ये बताना है। यानी मेरे प्यारे भैया, मेरे अच्छे भैया, आपको पता है इनकी संख्या मुझे बराबर करनी है, मुझे बराबर करनी है। तो भैया मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ 12 का कर दीजिए और यहाँ कितने का कर दीजिए, 10 का कर दीजिए। यानी 12 × 96, 12 × 96, 12 × 96 कितना हो गया, 9, यानी मैं 90,000 और यहाँ कितना हो गया आपका 96,000। तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 6,000 का। कितने पर बेटा, 96,000 पर। कितने पर बेटा, 96,000 पर इंटू 0, 2 0 0 0, 1 0 से 1 0 और 6 से काटूंगा इसको। तो मेरे प्यारे भैया 6 × 6 और 3 6 × 6 बचे 3, यहाँ पे हो जाएंगे 16 बार हो गया। यानी मैं अगर 1,000 बटे कितना, 100 बटे कितना लिखूँगा, 96 लिखूँगा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं करीब करीब, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए आपका 62 पॉइंट, ये कुछ मुझे लगता है यही आएगा। प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट वाले में तो पहले मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं, 4 से काट देते हैं इसको, क्या हो जाएगा 25 बार, और ये हो जाएगा 4 बार। 4 का भाग दूंगा तो 6.25 कुछ करके आएगा, 6.25 कुछ करके आएगा।
ये जो है आंसर मैंने पहले कह दिया 6.25 करके कुछ आएगा। सॉरी, यानी मैं वस्तुओं को 96,000 में खरीद रहा हूँ, बेच कितने में रहा हूँ मैं इसको, यानी आपको पता है इसका गुणा इससे करूँगा तो ये आएगा 12×96, ये क्रय मूल्य होगा, और जो इसका गुणा इससे करूँगा तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। यानी मेरी हानि हो रही है कितने की, 6.25% की हानि हो रही है। 6.25 यानी 96,000 में खरीद रहा हूँ, 90,000 में बेच रहा हूँ, तो 6.25% की मेरी हानि हो रही है। यानी आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका गुणा इसको करके यहाँ लिख दिया, इसका गुणा इसका करके यहाँ लिख दिया। 96 और इसमें तो आपको पता है ये क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। 96 में तो 90,000 का तो 6,000 का हो रहा है, ये 96 पर हो रहा है, इंटू 100 निकाल लिया तो 6.25 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। एंड नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये 2 क्वेश्चन और आपके नेक्स्ट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्टों पर हैं, और नेक्स्ट टाइप है ये आपके। इन दोनों टाइप को समझकर पहचान कर क्वेश्चनों के आंसर दीजिए फटाफट से, जल्दी से दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है। एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जा रही है, यदि इसे मूल्य के 70% पर बेचा जाता है, जो मूल्य है वस्तु का उसके 70% पर बेचा जाता, तो 10% की हानि होता। इसको क्या होता, 10% की हानि होता। तो मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या है, ये क्वेश्चन है। यानी किसी वस्तु को निश्चित कीमत बेचा जा रहा है, मेरी बात समझना, यहाँ पर CP है और ये SP है, बात समझना। यानी 10% की हानि होती है। 10% की हानि किस पे होगी मेरे प्यारे भैया, 10% की हानि हो बेटा CP पर, है ना। और बेचा जाता है, यानी बेचा कितने में गया बेटा, 70% पे बेचा गया है, यानी 70% पे बेचा गया है। यानी 10% की हानि हो रही है मेरे भैया, यानी वस्तु कितने में बेची जा रही है, 90% पे बेची जा रही है, यानी 90 में बेची जा रही है, हाँ या ना। यानी 90 में बेची जा रही है, 70% की क्या हो रहा है यहाँ पे, 70% पे बेची गई, यानी क्रय मूल्य कितना हुआ था, 10% की हानि पर बेची गई थी। यहाँ पर अगर मैं भैया इसका निकालता हूँ, यानी मेरे कितना होगा बेटा, 90 इंटू CP, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 70 इंटू SP, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी CP इंटू SP का अनुपात जो होगा वो 7:9 हो जाएगा। 7:9 हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि 7 CP के नीचे आएगा, 9 SP के नीचे आएगा। इन दोनों का अनुपात ये हो गया। यानी आपको पता है वस्तु 7 में खरीदी जा रही है, 9 में बेची जा रही है, 2% का लाभ हो रहा है। 2% का लाभ हो रहा है कितने पर, 7 पर, इंटू 100, तो भैया मेरा कितना होगा, 200/7%। 200/7%, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो गया। यानी मेरी बात समझना ध्यान से, किसी वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यानी आप अगर ऐसे भी नहीं करना चाहते हो तो मेरे भैया 10% की हानि हो रही है, यानी वस्तु कितने में खरीदी गई है, 10% की हानि हो रही है, तो मेरे भैया एक बात समझना है, यहाँ पे 70% पे बेचा जाता है, 70% पे बेचा जाता है और 10% की हानि हो रही है। 10% की हानि किस पे होगी बेटा, CP पर होगी। 10% की हानि किस पर होगी बेटा, CP पर होगी। यानी 10% की हानि हो रही है तो वस्तु कितने में बेची जा रही है बेटा, 90 में बेची जा रही है, हाँ या ना। और वैसे कितने में बेची जा रही है मेरे प्यारे लाडलो, कितने में बेची जा रही है मेरे प्यारे लाडलो, वैसे बेची जा रही है 70% में। 70% में बेचा जाता है, वह 70% बेचा जाता है। क्रय CP का 90% विक्रय मूल्य तो होगा और 70 का 70% वो भी तो आपका विक्रय मूल्य, दोनों का मूल्य तो बराबर होगा। यानी अगर मैं मान लो किसी वस्तु को, मान लो मेरी कोई वस्तु है, मैं 200 रुपये में 600 रुपये उसका मूल्य है, 600 का मैं अगर 90% निकालता हूँ, 90% निकालता हूँ, उसका कहने का तात्पर्य है 600 का 90% निकालता हूँ, यानी ये क्या हुआ, विक्रय मूल्य 90 में बेच रहा हूँ ना, और वैसे मैं कितने में बेच रहा हूँ, उसी को मान लो जो भी है उसको 70% में बेच रहा हूँ, तो दोनों का मूल्य क्या होगा, समान ही तो होगा मेरे प्यारे भैया, समान होगा ना। 0 से 0 कैंसिल हो गई, एक लड्डू से एक लड्डू कैंसिल हो गया। यहाँ CP और SP का अनुपात कितना आएगा बेटा, CP और SP का 7 बटे कितना हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। यानी कितना हुआ आपको पता, 9 इसके नीचे गया, इसके नीचे तो 7:9 हुआ। तो दो का दोनों में लाभ कितने का हो रहा है, 7 में खरीद रहा हूँ, 9 में बेच रहा हूँ, तो 2/7 इंटू 100 हो गया। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर हुआ। यानी जब भी 10% या 10% का लाभ होता है वो CP पे SP पे निकालते हैं, और बेचा गया वो CP पे होता है, राइट। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से हम प्यार से निपटा सकते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपका मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे लाडलो, देखो क्या है भाई नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, कि एक औरत ने 1 रुपये में 3 टॉफियाँ खरीदी, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ, 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए। क्वेश्चन को समझो। एक औरत ने
₹1 में 3 टॉफियाँ खरीदी, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए ₹1 में उसे कितनी बेचनी चाहिए, इस बात की बात कर रहा है। यानी ₹1 में उसको कितनी बेचनी चाहिए, यानी उसने क्या कह रहा है, ₹1 में 3 टॉफियाँ खरीदी, यानी 3 टॉफियाँ खरीदी ₹1 में, यानी ₹1 में 3 टॉफियाँ खरीदी, तो एक टॉफी निकालने के लिए मेरे भैया 1/3 होगा, हाँ या ना। आपने इसको, ये क्वेश्चन जो है वो आपका समान अनुपात का है, उस A अनुपात B अनुपात, समान अनुपात का मतलब मैंने आपको बताया है क्या होता है, A अपॉन जो होता है वो A/D बराबर कितना होता है, B/C होता है, अर्थात अंदर वालों को अंदर वालों से, बाहर वालों को बाहर वालों से। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ तो A/B का अनुपात D/C के अनुपात के बराबर, C/D के अनुपात के बराबर होना चाहिए, यानी A/B का अनुपात C/D के अनुपात के बराबर होना चाहिए, यही तो होगा। तो मेरे भैया एक चीज़ बताओ, 1/3 अनुपात 100 समान अनुपात 100 में एक औरत ने ₹1 में 3 टॉफियाँ खरीदी, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे भैया, यानी ₹1 में अगर 3 टॉफियाँ मैं खरीद रहा हूँ, ₹1 में 3 टॉफियाँ अगर मैंने खरीदी, ₹1 में 3 टॉफियाँ मैंने खरीदी और मुझसे पूछा क्या जा रहा है, 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100 पैसे हो गए हमारे पास एक्चुअली में। यानी अगर मेरे पास हो जाएगा भाई कितने में, मैं 1/A वस्तु, यानी मुझे वस्तुओं की कीमत की संख्या निकालनी है तो कितना होगा, ₹150 में। आपको पता है बाहर वालों को बाहर वालों के साथ मल्टीप्लाई, 1 × 150 बराबर कितना हो जाएगा, 100 × 1/A, अंदर वालों को अंदर वालों से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 से 3 बार हो गया, 5 से 2 बार हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो जाएगा A बराबर 2 आ जाएगा, A बराबर 2 हो जाएगा। तो ₹1 में उसको कितनी टॉफियाँ बेचनी पड़ेंगे, ₹1 में, यानी मैं ऑप्शन दे देता हूँ 3, आपको 4 है ना, और यहाँ पे C 5 और D कितना हो गया 2, तो ऑप्शन नंबर D हो गया। आपका होगा सर अपने आप बना लेते हो, और क्या अपने आप बनाएंगे हम, ठीक है, अपने आप बनाएंगे, हाँ या ना। अगर ₹1 में 3 टॉफियाँ खरीदी उसने, ₹1 में 3 टॉफियाँ खरीदी, तो एक टॉफी कितने में होगी, 1/3 की होगी। वो कह रहा है कि प्रत्येक करने के लिए ₹1 में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए, तो ₹1 में उसको दो टॉफियाँ बेचनी चाहिए, उसका आंसर हो जाएगा। ये समान अनुपात वाला क्वेश्चन है, समान अनुपात वाला क्वेश्चन है। ऐसे में हमेशा हम वैल्यूओं को समान अनुपात में रखते हैं और फिर आसानी से उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए, जिस टाइप आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम आपको चलिए भाई, इस क्वेश्चन का करिए। किसी वस्तु को ₹832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु का 10% हानि पर बेचा जाता है तो बताइए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। मेरे प्यारे भैया, यानी आपको पता है कि वस्तु आपको बेचने पर 832 में बेचने पर 832 में बेच रहा है, ठीक है। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर, यानी आपको पता है दोनों हानि, जब भी कभी याद रखना, नोट कर लीजिए, लाभ और हानि बराबर हो, लाभ और हानि बराबर हो तो क्या करना है, आप हमेशा इनका जो क्रय मूल्य होगा क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, एवरेज होगा, हाँ या ना। आप कहोगे सर बिल्कुल, 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 4 12, कितना हुआ यहाँ पे 2, 832 है, 823 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 10 7 8 और 8, ठीक है। 2 से भाग दूंगा, हमेशा कितना हो जाएगा 4 4 0, 440 हो गया। कितना हो गया बेटा, 440 हो गया। इसका क्रय मूल्य जो हुआ वो कितना हुआ, 440 हो गया। मैंने कुछ गलती की है क्या, मैंने कुछ गलती की है क्या, 832 से 440, एवरेज जोड़ना है, 8 और 2 10, 7 और 1 8। मैंने शायद आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक तो की है। 832 प्लस 440, 2 इसको दे दिए तो इसको 8 और 2 10 की 0 हाथ से लगे 1, 7 और 1 8 और 12 और 1 13, सॉरी 12 और 1 13 आएगा। हाँ, भाग दूंगा तो कितना आएगा, 640 आएगा, 640, क्योंकि 6 दूनी 12 बचा 1, 640 आएगा। 640 तो नहीं आ रहा यार,
8 7 12 होगा यार, 1280 होगा मेरा भी। सॉरी कभी कभी कैलकुलेशन हो जाती है। अब 640 का हमें कितना निकालना है, 10% की हानि पर बेचा गया। 10% की हानि का मतलब कितने में बेचा गया, वो 90 में बेचा गया था। 0 से 0 0 0 9 छक्के 36, 8 लगे 3 और 9 छक्के 54 और 3 57, 576 आंसर होगा। 576 मतलब ऑप्शन नंबर ए। यानी मैंने पहले इनका सीपी निकाला, सीपी का 90% पे बेचा गया, 90% यानी 10% की हानि पे जो 90 में बेचा गया, 576 में बेचा गया, तो ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। जब लाभ और हानि बराबर हो तो दोनों का जो विक्रय मूल्य होता है उनका एवरेज ही क्या होता है, सीपी होता है, और उसका फिर हम इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। आई होप सो आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। यही क्वेश्चन पूछे जाने वाले में से हैं, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद, शुक्रिया। एंड मिलते हैं फिर एक बेहतरीन क्लास के साथ, एक बेहतर एनर्जी के साथ। थकना है नहीं, रुकना है नहीं, और मेहनत का संकल्प उठाकर चले हैं तो बेड़ा तो पार होकर ही रहेगा। एंड नाउ थैंक यू सो मच।